तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और हम लोग कुछ सीटों पर देखेंगे कि प्रत्याशी का कितना वोट मिला है। तो फ्रेंड, महनार विधानसभा था जो बहुत ही चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ से विपिन सर खड़ा हुए थे। लेकिन फ्रेंड, उमेश सिंह कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार बनते हैं और उनको कुल वोट 98,050 वोट प्राप्त होता है। और फ्रेंड, आरजेडी से रविंदर कुमार सिंह खड़ा होते हैं, उन्हें 59,492 वोट प्राप्त होता है। और विपिन सर को 7,657 वोट प्राप्त होता है। और फ्रेंड, महनार विधानसभा से उमेश सिंह कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होते हैं वो जीत जाते हैं। फ्रेंड, विपिन सर को जितना वोट मिलना चाहिए था उतना वोट प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड सच्चाई की हार होती है। सच्चाई को जीतने में समय लगता है। तो सच्चाई से ही 7,657 वोट विपिन सर को प्राप्त हुआ है। इसके बाद फ्रेंड, हम लोग देखेंगे छपरा वाले विधानसभा पर, जहां खेसारी लाल यादव खड़ा हुए थे। देखिए, टोटल राउंड 30 राउंड चला है, पूरा हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रही छोटी कुमारी को 86,845 वोट प्राप्त हुआ है। और इसके बाद देखा जाए खेसारी लाल को, तो फ्रेंड आप लोग एक चीज़ और जान गए होंगे कि खेसारी लाल यादव को शत्रुघ्न यादव भी नाम है और उन्हें 79,245 वोट प्राप्त हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार छोटी कुमारी का जीत दर्ज होता है छपरा विधानसभा से। अगर बात किया जाए फ्रेंड, जनसुराज पार्टी से खड़ा कौन हुए थे, तो शेख नुसाद खड़ा हुए थे, उन्हें 2,093 वोट ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे चनपटिया विधानसभा। ये भी विधानसभा बहुत ही चर्चा में रहा था। तो चनपटिया विधानसभा में भी 25 राउंड गिनती हुआ है और पूरा हो चुका है। फ्रेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अभिषेक रंजन। इन्हें 87,538 वोट प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से उमाकांत सिंह उम्मीदवार बने थे, उन्हें 86,936 वोट प्राप्त हुआ है। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी चनपटिया से हार चुके हैं, 602 वोट से हार चुके हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। अगर फ्रेंड बात किया जाए मनीष कश्यप त्रिपुरारी कुमार तिवारी, यानी मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा में मात्र 37,172 वोट ही मिला है। मनीष कश्यप को भी और मेहनत करना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे बहादुरपुर विधानसभा, क्योंकि बहादुरपुर विधानसभा इसलिए चर्चा में था क्योंकि वो वहाँ से दिलीप कुमार खड़ा होते हैं, जो छात्रों का नेता हैं। तो देखिए, यहाँ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मदन सहनी हैं, 96,300 वोट प्राप्त किए थे। और भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल से हैं, उन्हें 84,289 वोट प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड मदन सहनी जनता दल यूनाइटेड से हैं, उनको जीत होती है बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से। अगर फ्रेंड बेचारे दिलीप कुमार की बात किया जाए, तो दिलीप कुमार का वोट मात्र 1,778 वोट प्राप्त हुआ है, क्योंकि फ्रेंड सच्चाई की हार हुई है। दिलीप कुमार हारे हैं क्योंकि इन लोग पैसा देने वाले उम्मीदवार नहीं हैं। दिलीप कुमार हो गए, उसके बाद विपिन सर हो गए, उसके बाद खेसारी लाल यादव हो गए और मनीष कश्यप भी हारे हैं। तो फ्रेंड अगर बात किया जाए केसी सिन्हा को, तो केसी सिन्हा को भी कुम्हरार विधानसभा से, देखिए एक और है फ्रेंड करघर भी, जो जहां प्रशांत किशोर का अपना घर था, करघर विधानसभा से। तो करघर विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के ही प्रत्याशी जीते हैं, उनका नाम है वशिष्ठ सिंह। 92,485 वोट प्राप्त किए हैं। अगर वही बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी से, तो 56,809 वोट प्राप्त हुआ है उदय प्रताप सिंह को। और फ्रेंड अगर बात किया जाए कांग्रेस को, तो कांग्रेस को से खड़ा हुए थे संतोष कुमार मिश्रा,
इन्हें 39,333 वोट प्राप्त हुआ है। और जो चर्चा में रहा था रितेश पांडे जनसुराज पार्टी से, तो 16,298 वोट ही प्राप्त हुआ है। रितेश पांडे जितना भी पैसा कमा करके रखे होंगे, वो पैसा तो लगभग कम से कम तो 30-40 लाख रुपया तो खर्च कर दिए ही होंगे। तो रितेश पांडे जी जाइए अब बेवफा गाना आराम से गाइए। लेकिन इतना मेहनत किए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हम भी जनसुराज पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जनसुराज पार्टी की हार हुई है। जनसुराज पार्टी की हार नहीं हुई है, इंसान की हार हुई है, इंसानियत की हार हुई है। और फ्रेंड, अगर बात किया जाए केसी सिन्हा को, कुम्हरार विधानसभा से मात्र 15,000 ही वोट प्राप्त हुआ है केसी सिन्हा को। तो ये सच्चाई की हार हुई है और झूठों की जीत हुआ है। तो इतना ही फ्रेंड, ये इतना सीट हाईलाइट सीट था, हॉट सीट था। तो जय हिंद।